वीडियो में हमने देखा कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होने के कम होने के कौन से कारण थे। फिर 5 दिसंबर का दिन जो है मृदा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार हमेशा ध्यान रखो कि रासायनिक खादों का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने से जो है क्या होता है, मिट्टी की बनावट जो है बिगड़ जाती है। इसलिए हमको हमेशा अपनी मिट्टी के बनावट बनी रहने के लिए एक वर्ष जो है यदि हम कार्बोज लेते हैं तो दूसरे वर्ष प्रथिन लेना चाहिए, यानी खेतों में जो है फसल बदल बदल कर हमको लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। अब हम लोग स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहला स्वाध्याय का हमारा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, हवा की वाष्प धारण करने की क्षमता हवा की आर्द्रता के अनुसार निश्चित होती है। मतलब पहला आंसर क्या आ जाएगा, आर्द्रता। दूसरा, पानी का अपना आकार नहीं होता परंतु निश्चित घनत्व और द्रव्यमान होता है। तीसरा, पानी में जमते समय उसका आयतन बढ़ता है, आयतन आएगा। चौथा, उदासीन मिट्टी का पीएच 7 होता है, उदासीन आंसर है। अब उसके बाद रिक्त स्थान के पश्चात जोड़ी मिलाओ। हवा, इसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी, प्रकाश का प्रकीर्णन। पानी, यह है उत्सर्जन क्रिया के लिए जरूरी है। मृदा, अकार्यता गुणधर्म है उसका। अब है सत्य असत्य पहचान। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है, सही। बलुई मिट्टी पानी को ग्रहण नहीं करता है। समुद्र का पानी विद्युत का कुचालक होता है, गलत। उसमें नमक मिला होता है इसलिए वो कैसा होता है, सुचालक होता है। जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं, सही है। जिसमें नमक घुलता है उसको विलायक कहते हैं। मतलब पानी घुलता है, पानी में घुल जाता है, इससे पानी क्या है, विलायक है, सही। हवा द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, सही। उसके बाद मिट्टी के विभिन्न प्रकार के उपयोग कौन से हैं, प्रश्न पूछा है तो मैंने मिट्टी के उपयोग बताया। अच्छी मृदा रचना का क्या महत्व है, ये भी दिया गया है। पानी के विभिन्न गुणधर्म कौन से हैं, इसको लिखेंगे। अब उसके बाद कहा गया है, ऐसा क्यों कहते हैं पानी सार्वत्रिक विलायक है, क्योंकि पानी में विभिन्न प्रकार के ठोस, द्रव, गैस जो है घुल जाते हैं, इसलिए पानी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। हवा भिन्न भिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है, क्यों, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निष्क्रिय गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये समान रूप से मिली होती है और इसको अलग करना असंभव होता है, इसलिए इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हवा में जो है यदि वाष्प का अनुपात बढ़ जाए तो क्या होगा, वाष्प का अनुपात बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हवा में आर्द्रता, नमी बढ़ जाएगी और हवा कैसी होगी, हम लोगों को ठंडी, नम लगेगी। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा है, जमीन में निरंतर एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक ही प्रकार की यदि फसल हम लोग उगाएंगे तो जमीन की जो पोषण क्षमता है, पोषण क्षमता वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाएगी और इसके कारण हम लोग का जो खाद्यान्न उत्पादन करने की जो क्षमता है वो भी घट जाएगी, यानी खाद्यान्न जो है कम मात्रा में उत्पन्न होगा। ये है। तो इस प्रकार जो है अगला कारण बताओ हम लोग को दिया हुआ है, पानी में पूर्णतः भरी हुई कांच की बोतल फ्रीजर में क्यों नहीं रखनी चाहिए। यदि आपने कांच की बोतल फ्रीजर में रखी, ढक्कन लगा दी तो क्या हो जाएगा, बोतल फूट जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी जो है जब बर्फ में रूपांतरित होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है और जब उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो कांच की बोतल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए कांच की बोतल में कभी भी पानी रखते समय कैसा रखना चाहिए, थोड़ा आधा रखना चाहिए या उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना चाहिए। उसी प्रकार ये हमारा पाठ 3 जो है ख़त्म होता है। आप लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेंगे। उसके बाद पुस्तक में देखो इस प्रकार की एक ऐसी आकृति दे दी है, ये क्या बता रहा है, यहाँ पर पानी देखो, पहाड़ के बीच के दरार में मैंने बताया था पानी जम जाता है, तो जब ठंडी पड़ती है तो पानी किसमें बदलता है, बर्फ़ में बदलता है। बर्फ़ में जब रूपांतरित होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है और देखो चट्टान टूट जाती है। देखो चट्टान के बीच की दूरी बढ़ गई। ये चित्र जो है हमको दिखा रहा है कि पानी जो है बर्फ़ में रूपांतरित होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। इस प्रकार स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर लिखोगे और इस पाठ को बार बार पढ़ोगे, वीडियो को देखोगे तो आपको पाठ जो है समझ में आएगा।
एक ही बार में नहीं समझता है, बार बार देखते रहने से, बार बार सुनने से पाठ समझ में आता है।